क्या है दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव, आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। आज की जो वीडियो एकदम सीरियस टॉपिक पे वीडियो है। ये बैंक से संबंधित वाला वीडियो है। आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया होगा, शायद आपको आइडिया मिल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक होने वाला। बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि मैंने इसको झेला है, लाइव झेला, आज ही झेला है। इसके वजह से मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूं। बहुत लोगों को पता नहीं होता। अगर आपका बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक में, SBI, सेंट्रल बैंक, IDBI, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक हो, लेकिन वो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट वाला बैंक नहीं हो। जो बीच में आया था ना, मोदी सरकार की तरफ से जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुल रहा था तो आप लोग खुलवा लेते थे। तो अगर उस टाइप का अकाउंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आपका अगर जीरो बैलेंस भी रहता है, अगर बैलेंस एकदम जीरो हो, शून्य हो, 1 रुपया भी ना हो तो चलेगा जीरो बैलेंस वाला में। लेकिन नॉर्मल बैंक जो खुलवाए थे, सबसे पहले नॉर्मल जो बैंक है SBI, ये वो बैंक है, वो जीरो बैलेंस सपोर्टेड नहीं है। मतलब आपको मिनिमम अमाउंट आपको बैंक में रखना ही पड़ेगा। ऐसा अगर बैंक है आपके पास तो आप सावधान जरूर हो जाइए। क्योंकि आज जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ हुआ, मैं जाना समझा, वो आपके साथ कहीं ना हो जाए। बहुत बड़ा समस्या, बहुत दिक्कत में आप फंस सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। और आप कैसे बच सकते हैं इसको समझाना मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा समझाने की। अगर ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बगल में जो बेल आइकन उसको बजा लेना और ये वीडियो जरूर दूसरों तक शेयर करना। जिसका बैंक अकाउंट है, जिसका भी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट तो नॉर्मल सबके पास होगा, शेयर जरूर करना। बता देना कि अपना अकाउंट में जीरो बैलेंस कभी करके ना रखे। अगर जीरो बैलेंस अगर हुआ है तो ठीक से जल्दी से जाकर उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट जो है बैंक का लिमिट, उसको डाल दे, वरना वो मुसीबत में फंस जाएगा। अब कैसे मुसीबत में फंसेगा थोड़ा सा मैं समझा आता हूं। इसके लिए मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी किया है, मैंने डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात भी किया। उसका कॉल रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो में, आप सुन पाएंगे। लेकिन ये वीडियो पहले थोड़ा देख लीजिए, उसके लास्ट सिचुएशन में दे दूंगा उसका कॉल रिकॉर्डिंग, क्या क्या मैंने बात किया उस कस्टमर केयर से और कस्टमर केयर ने क्या क्या बोला। लेकिन मैंने जब ये रिकॉर्डिंग किया उससे पहले सब कांड हो चुका है, उसके बाद मैंने कॉल किया था कस्टमर केयर को। अब कस्टमर केयर को पता भी नहीं था इसके साथ ये घटना हो चुका है। तो मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ हुआ। तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हुआ। तो ऐसा था कि जो मेरा दोस्त है उसका नाम है राजा, वो मेरे इलाके में मेरे साथ रहता है, मेरे साथ पढ़ाई भी किया है। और जो मेरा बैंक अकाउंट है उसका भी सेम अकाउंट है, मतलब मेरा कैनरा बैंक में है। मेरा यूट्यूब का इनकम वगैरह सब कैनरा बैंक में ही आता है और उसका भी कैनरा बैंक है। वो भी एक यूट्यूबर ही है, वो गेमिंग का चैनल बनाता है, ठीक है, फ्री फायर वगैरह का चैनल बनाता है। तो उसका जो है सिस्टम क्या था, वो खुलवाया था, लेकिन शायद कैनरा बैंक में मिनिमम अमाउंट 500 रुपया रखना पड़ता है। ठीक है, 500 या 1000 ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है, रखना पड़ता है। आपको पता ही होगा, आपका भी कोई बैंक है, जो भी बैंक है, तो उसका मिनिमम अकाउंट रखना ही पड़ेगा, अमाउंट पैसा रखना पड़ेगा उसमें, 500, 1000 या 2000 जो भी है, प्राइवेट हो सरकारी हो। अगर उससे नीचे रखते हैं तो आपका चार्ज काटने लगता है बैंक। ये तो आपको कॉमन सेंस आइडिया ही होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद अपना जीरो बैलेंस करके रखा अपने अकाउंट में, 1 रुपया भी नहीं, आप सोच रिलैक्स घूम रहे हैं, तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। वीडियो देखने के बाद आप जरूर अपने अकाउंट में पैसा जमा करेंगे। मिनिमम अमाउंट 500 या 1000 डाल के रखना चाहिए। तो क्या हुआ ऐसा, तो उसने क्या किया, एक कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसके अकाउंट में, कुछ वो हमेशा फ्री फायर से कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, तो ऑटोमेटिक पेमेंट के थ्रू वो पैसा कटता गया। तो एक बार क्या हुआ, उसको सिस्टम को बंद कर दिया, फ्री फायर का जो ऑटोमेटिक पैसा कटता है खरीदने वाला सिस्टम को बंद कर दिया और उसने उस अकाउंट का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। शायद दूसरा अकाउंट खोल लिया, कैनरा बैंक को ऐसे छोड़ दिया और उसमें जितने पैसे थे निकाल के पूरा जीरो कर दिया। उसके 1 रुपया भी उसमें नहीं था उस अकाउंट में, कैनरा बैंक में। वो निकाल के जब जीरो कर दिया तो क्या होगा, वो 6, 7, 8 महीना ऐसे ही उसको छोड़ दिया, एकदम नील छोड़ दिया। वो रिलैक्स घूम रहा था, सोचा कुछ नहीं है, मैंने तो अपना बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके 6, 7, 8 महीना बाद उसके घर में एक नोटिस जाता है, किसके तरफ से, कैनरा बैंक के ऑफिस की तरफ से एक नोटिस जाता है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से वो नोटिस आया उसके घर में। और वहां पर उसको दिखा रहा है कि 3,500 या 4,000 प्लस कुछ रुपया माइनस हो गए हैं, माइनस शो कर रहा है उसके अकाउंट में। जबकि उसके अकाउंट में तो 0 रुपया है, 1 रुपया भी नहीं, उसने सब निकाल लिया था, लेकिन इसीलिए वहां पर माइनस शो कर रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपका मिनिमम बैलेंस अगर नहीं रखते हैं अकाउंट में तो वो चार्ज के रूप में हर महीना, हर दिन या हर सप्ताह के रूप में कुछ ना कुछ करता ही जाता है। तो सेम उसके साथ, राजा के साथ भी सेम हुआ। जो मेरा दोस्त है उसके साथ भी सेम हुआ। 7, 8 महीना उसे छोड़ दिया था, अकाउंट को नील करके पूरा जीरो करके छोड़ दिया था, जिसके वजह से हर सप्ताह के बाद कुछ ना कुछ चार्ज करते पैसा तो है नहीं जो कट लेगा, लेकिन बस माइनस रूप में वो चला गया। अब माइनस 3,000, 4,000 प्लस उसके अकाउंट में माइनस शो कर रहा। नोटिस आ गया वहां से, उसको बोला गया है कि आपको इतना रुपया पेमेंट देना पड़ेगा बैंक को, जबकि कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो जीरो बैलेंस करके रखा था। इसके वजह से उसको 3,000, 4,000 प्लस अकाउंट में पैसा वापस डालना पड़ेगा। जैसे वो डालेगा वो काट लेगा अपना चार्ज, वापस से फिर से मिनिमम 500 रुपया उसको अकाउंट में रखना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम हुआ। अब मैंने सोचा, मैंने बात किया उस कस्टमर केयर से, क्या बात किया मैं सुना दूंगा। तो मैंने सोचा
सब बातें के देखूं, सब घटना हो चुका है। तो उसमें जब बैंक वाले से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है, मैं अपना बैंक बंद करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ 3,000-4,000 रुपया आपको दूं, मैं बैंक बंद कर दूंगा। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि बैंक बंद करने से पहले, अपने अकाउंट बंद करने से पहले कैनरा बैंक में उसको पहले उस जो माइनस अमाउंट देखा 3,000-4,000 प्लस, उसको डालना पड़ेगा, इतना रुपया डालना पड़ेगा, उसको बैंक को देना पड़ेगा जुर्माना के रूप में। तब जाकर के उसका अकाउंट बंद होगा और बंद करने का भी अलग से फिर चार्ज लिया जाएगा। तो ये लोचा है इस बैंक का। और अगर इसने फिर पूछा, राजा ने उस कर्मचारी से पूछा कि ठीक है, मैं अकाउंट बंद नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं इसको ऐसे छोड़ दूं, चलता ही रहे, मैं ना ही डालूंगा ना ही बंद करूंगा, जैसा वैसा है। तो उस कर्मचारी ने बताया उसको कि इसका अमाउंट हमेशा की तरह बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो आपके घर में एक और नोटिस आएगा, अगर आपने संग उसको पेमेंट नहीं किया, उसका भुगतान नहीं किया, जो चार्ज है उसको नहीं दिया बैंक में, तो पुलिस केस भी हो सकता है, पुलिस आपको हथकड़ी लगा लेगी। अब हम लोग के मन में क्वेश्चन आया था, उसके मन में भी एक क्वेश्चन आया, ये कैसे पॉसिबल है, क्यों ऐसा होगा, मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया, मैंने कोई बैंक का डकैती नहीं किया। तो लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि साफ साफ जब आप अकाउंट खोलने ओपन करने जाते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता होगा। तो फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, उस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ रहता है कि अगर आपने चार्ज नहीं दिया तो इसका बैंक को कुछ भी करने का अधिकार होता है, दायित्व होता है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, या फॉर्म भरने जाए तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ ले। उस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि अगर उसके बैलेंस से नीचे आता तो चार्ज कटने लगेगा, उस चार्ज को उसको भरना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस केस तक भी हो सकता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं पता है कि पुलिस केस होगा ही, जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन इतना वार्निंग दे दिया कि पुलिस केस भी हो सकता है। और साथ में ये तो इसका ये नुकसान हुआ, और एक नुकसान ये है कि आपका सोशल मोरल जो पर्सनालिटी है, समाज में जो अपना स्टैंडर्ड है वो घट जाएगा, क्योंकि आपने बैंक में माइनस करके रखा है। वो कहीं भी बैंक में जाते हैं लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, या फिर कोई और बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो ये अगर ऑनलाइन वायरल हो जाता है और वो बैंक उसको वायरल कर देता है तो आपका कोई भी बैंक अकाउंट में अकाउंट नहीं खुल सकता, कोई भी बैंक वाला आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, माइनस में चल रहा है, तो जो जुर्माना देना पड़ेगा अलग ही बात है, और साथ में जो माइनस में हो रहा है और आपने थोड़ा अलग सा ड्रामा कर दिया तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट हमेशा यही रहेगा, आपका कोई भी बैंक बैलेंस है, कोई भी बैंक अकाउंट है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें मिनिमम बैलेंस कितना है जान लीजिए, कितना रखना पड़ेगा, 1,000 या 2,000 या 500 रुपया, उसको हमेशा बरकरार रखिए। और 1-2 महीना बाद हमेशा अपना बैलेंस चेक करते रहिए, कहीं वो माइनस में तो शो नहीं करा, कोई गलती की वजह से या किसी कारण से पैसा उड़ तो नहीं गया, जिससे आप समय रहते आप उसका पूरा कर सकते हैं, मतलब अपना हेल्प कर सकते हैं खुद से। बाद में इतना अमाउंट ना हो जाए मेरा दोस्त राजा की तरह की 4,000 रुपया उसको झूठ मूठ का भरना पड़े, कुछ करना नहीं है, नहीं भरना पड़ेगा उसको, नहीं तो उसका कोई उपाय नहीं है। उसको टाइम दिया गया है भरने के लिए, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कब पैसा उसको भरता है। लेकिन इससे बाद मैंने जो कॉल किया था अपने कस्टमर केयर को उसी बैंक का, तो उससे मैंने बात किया ड्रामा करके, मैं ऐसा बात किया कि अभी कुछ घटना घटा नहीं है, बस एक अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन घटना घट चुका है। तो देखिए सुनिए, इसके नेक्स्ट स्टेशन पे वो वीडियो के साथ में दिखाऊंगा, वीडियो दिखा नहीं पाऊंगा, वीडियो कॉल नहीं था, आप साउंड सुन पाएंगे कि मैंने कस्टमर केयर से क्या बात किया और कस्टमर केयर की तरफ से क्या क्या रिप्लाई आया, आप देख सकते हो सकता है वो लोगों ने पूरा डिटेल जानकारी नहीं दिया है, क्योंकि उनका भी नौकरी का सवाल है, पूरा डिटेल जानकारी नहीं देंगे। लेकिन समझ लीजिए वो जो भी बोले हैं उसमें बहुत दम था, और सुन लेते हैं क्या उसने बका, मैंने क्या उसको बका, क्या क्या बात हुआ, कैसे कस्टमर से बात किया जाता है, क्या क्या हेल्प चाहिए, वो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। वीडियो पसंद आता तो वीडियो लाइक करना और इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिए। चलिए देख लेते हैं, सुन लेते हैं वीडियो को और साथ में समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। नमस्कार, कैनरा बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम जबी है, मैं आपकी तरफ से सहायता कर सकता हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम हुआ है, बहुत दिन से मैंने अपने अकाउंट पे 1 रुपया भी नहीं रखा है और मैं जीरो बैलेंस में था। मुझे पता है कि कुछ चार्जेस काटता है बैंक में जीरो रखने पे, तो 7-8 महीने ऐसा हो गया लगभग। तो अभी अकाउंट जब मैंने चेक किया तो उसमें 3,000 प्लस अमाउंट माइनस में दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? ठीक है, चेक करने दीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं क्या? नहीं, सुनिए ना क्या बोल रहे हैं। असल में मेरा नहीं है, वो मेरे दोस्त का है, उसको भी सेम कैनरा बैंक ही है, मेरा भी कैनरा बैंक है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे दोस्त का है, तो वो मुसीबत में थोड़ा पड़ा हुआ है। तो उसको क्या अकाउंट नंबर थोड़ा बता नहीं पा रहे, बस थोड़ा सोल्यूशन बता दीजिए क्या करना चाहिए इस कंडीशन में जब मैं माइनस में बैलेंस शो कर रहा। तो चेक करेंगे तो ही जानकारी दे सकते हैं ना सर। तो ऐसी कुछ एडिशनल जानकारी नहीं दे पाएंगे आप? नहीं सर, देखिए अगर आपको तो अकाउंट में डालेंगे तो होल्ड में रहेगा। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, मैं चेक बिना चेक के ही बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपका समझ लीजिए आपका
₹50 होल्ड पे है बैंक की तरफ से, तो माइनस में शो करता है। तो आपने जितना खाते में डालेंगे ₹50 जो बैंक की तरफ से होल्ड पे डाला गया वो काट लेते हैं सर। अच्छा, तो ये तो समझ में आया। बाई चांस मैं अगर अपना अकाउंट क्लोज करना चाहूँ तो? सर क्लोज करना चाहते हो तो आपको अकाउंट का वो जो होल्ड पे बैलेंस रहता है ना, उसको तो क्लियर करके क्लोज करवाना पड़ेगा आपको। मतलब उसको क्लियर करके करना पड़ेगा हमको? हाँ सर, क्लियर करके करवाना पड़ेगा। क्लियर करवाने के देखिए, क्लियर करने के बाद अकाउंट क्लोज करने के लिए भी चार्जेस लगता है। अच्छा, तो और एक कितने क्वेश्चन। साल से वो अकाउंट यूज कर रहे हैं वो डिपेंड है सर। अच्छा। हाँ, और एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए मैं अब कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं अकाउंट को वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, तो क्या उसका माइनस चार्ज वाला बढ़ता जाएगा? सर बढ़ता जाएगा सर। तो अगर उसके बाद फिर नोटिस आता है क्या कुछ बैंक से कि बाद में तो देना ही पड़ेगा मुझे ऐसा? बैंक की तरफ से नोटिस आएगा पे अपना इतना क्लियर करना पड़ेगा करके। और मैं नहीं किया हूँ तो बस केस? बोलिए अगर मैं नहीं करूँ तो पुलिस केस? सर, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती है। देखिए उसके ऊपर वो अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन रहेगा। अच्छा, मतलब लेकिन नोटिस आता है ना बैंक से? सर नोटिस आता है, इतना है अमाउंट होल्ड पे क्लियर कर दीजिए करके। अच्छा, अगर वो आप हाँ। नहीं क्लियर करेंगे तो आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट होता है, कहीं से भी आप लोन नहीं ले पाएंगे। अच्छा, लोन वोन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना? हाँ, दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, क्रेडिट कार्ड भी तो इसका मतलब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यही जानकारी था। थैंक यू सर।